खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से अब खबर है, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी का सहयोगी दलों को सीट देने का प्लान। निषाद पार्टी को संत कबीर नगर सीट संभव है, अपना दल एस को मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज मिल सकती है, आरएलडी को बिजनौर और बागपत सीट दे सकती है। बीजेपी एसबीएसपी को घोसी सीट दे सकती है। बीजेपी तो इस तरह से बीजेपी ने प्लान बनाया, सहयोगी दलों को जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बीजेपी ने सेट किया है, यानी कोई भी दल नाराज ना हो, क्षेत्रवार ध्यान रखा गया है इन अलग अलग दलों का जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, और इसी को देखते हुए सीट देने का प्लान पार्टी ने तैयार किया है। इस वक्त मयूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, क्योंकि पहले ध्यान इस बात का रखा गया कि नाराजगी ना हो किसी भी तरह की, तो इसीलिए ये जो सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला है वो पार्टी ने तय कर लिया है, यानी क्षेत्रवार ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो ये सहयोगी दल है बीजेपी के उन्हें सीट मिलने वाली है ना। बिल्कुल, देखिए, क्षेत्रवार कहें या फिर जातिवार कहें या फिर जो भी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो 4 सहयोगी दल हैं मुख्य भारतीय जनता पार्टी के, उनमें किसी तरीके की नाराजगी ना रहे। तो लोकसभा चुनाव से पहले जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर मिल रही है कि कौन कौन सी सीटों पर उनको दिया जा सकता है, जिसमें सुभाषपा और निषाद पार्टी की अगर बात करें तो इनको एक एक सीट दी जा सकती है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपना दल और आरएलडी को, इनको 2-2 सीटें दी जा सकती है, यानी कि 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद ताल ठोकेगी और 6 सीटों पर ये लोग आपस में बंटवारा करेंगे। जिसमें अगर निषाद पार्टी की बात करें तो संत कबीर नगर से इनको टिकट दिया जा सकता है, जहां से मांग भी लगातार संजय निषाद कर रहे हैं। वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है उनका, और वहां के कदावर नेता भी हैं। तो ऐसे में अपना दल की अगर बात करें तो उनका जो पहले से अगर हम कहें होम ग्राउंड रहा है वो मिर्जापुर है और रॉबर्ट्सगंज। इस पूरे क्षेत्र में जो पटेल बिरादरी, लेकिन मयूर सवाल इस बात का भी है कि क्या ये सहयोगी दल इन 6 सीटों को लेकर संतुष्ट हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।